अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए पहले की तरह एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो को आप दिलचस्पी से आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। हाँ बेटा बता, भगवान को क्यों नहीं मानते आप? गुरुजी बात ये ना, मैं मम्मी को अपनी बालाजी लेके गई थी। हाँ मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। ठीक तो है। वहाँ हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि मम्मी ठीक हो जाएं, हम तो फिर जाएंगे। बट मेरी मम्मी को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे। हाँ तो फिर मम्मी मेरी एक्सपायर भी हो गई 2 मंथ बाद। इसलिए मैंने भगवान से विश्वास करना छोड़ दिया कि मम्मी को मेरे में सब लेके भी गई, हर जगह बोला भी, हर दुआ दवा सब कुछ कराई, लेकिन मम्मी को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस वजह कितने से साल की थी आपकी मम्मी? कितने वर्ष की थी? मेरी मम्मी 40 की थी ना? हाँ। एक्चुअली होना क्या था वो सुनो। आप कितने साल की हो? मैं 18। जब आपका जन्म हुआ था ना, जब आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मम्मी को जाना था संसार छोड़ के, लेकिन आपके पुण्यों के कारण और आपकी माँ की भक्ति के कारण परमात्मा ने उन्हें इस धरती पे इतने दिन और रखा कि मेरी बेटी कम से कम 18 साल की तो हो जाए। आपकी माँ उस दिन ही चली जाती जिस दिन आप पैदा हुई थी, तो क्या करती आप? तो ईश्वर ने आपको आपकी माँ का प्यार, माँ का साथ देने के लिए ईश्वर ने 18 साल रोक के रखा। लेकिन ईश्वर के हाथ में मृत्यु है। जिसका जितना समय है, भाई एक बात बताओ, आपने बचपन में वो गुड्डे से खेला होगा ना, खिलौना चाबी वाला, चाबी भर के हम छोड़ते हैं ना, तो वो खुट 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 करके चलता है। कितनी देर चलता है? जितनी देर जितनी की उसमें चाबी भरते हैं हम। बस हम सभी की चाबी परमात्मा ने भर के भेजी है। जिसकी चाबी जब खत्म हो जाएगी वो व्यक्ति उसी क्षण वहीं गिर जाएगा। इस संसार में जो आया है वो मरने के लिए ही आया है। फर्क इतना है, कोई आज मर रहा है, कोई कल मरेगा। इसलिए जो घड़ियां हैं, जो समय है, केवल भगवत चर्चा में लगाया जाए और परमात्मा का सिर्फ धन्यवाद दिया जाए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब भगवान के हाथ में है और वही संभालते हैं। आप शिकायत भी करो, चलो रूठ के बैठी भी रहो, तो क्या आपकी माँ जिंदा हो जाएगी? नहीं ना। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद दीजिए। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मजहब की किताब पढ़ चुका हूं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखे कि भगवान रजनीश सूरह इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान है, खुसूसन हमारे इस देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसान कहते हैं कि मैं खुदा हूं। वो सिर्फ एक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो यूनिक है, वो अलहदा है, ठीक है, हम दूसरे लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज है? हम जब उसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रजनीश को डायबिटीज बीमारी थी, मलाइटिस, डायबिटीज की बीमारी थी। उसे अस्थमा था, उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बैकिक। आप सोचिए, भगवान को डायबिटीज है, खुदा को अस्थमा है, खुदा को रीढ़ की हड्डी की दर्द है। तीसरा लाइन, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालिदैन थे, जो कुछ साल बाद उसके शागिर्द बन गए। ये भगवान रजनीश
1981 में अमेरिका जाते हैं, यूएसए, और वहां स्टेट ऑफ ऑरेगॉन, एक ऑरेगॉन जो शहर है, वहां अपना एक रजनीशपुरम शुरू करते हैं और अमेरिका में हजारों अमेरिकन लोग को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे आस्ते आस्ते से जहर दिया। सोचिए, कोई खुदा को जहर दे सकता है? और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अमेरिका के बाहर निकाल देती है, लात मार के निकाल देती है। फिर से वो हिंदुस्तान में आता है और पूना शहर में अपना जो सेंटर था वहां जाता है। इसे आज की तारीख में कहते हैं ओशो कम्यून। और अगर आप जाएंगे ओशो कम्यून में, पूना में, जो रजनीश का एक आश्रम है, वहां उसके कब्र पे, उसके समाधि पे एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है भगवान रजनीश ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उसके तख्ती पे लिखा हुआ है कि ओशो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन धरती पे सैर करने के लिए आए, धरती पे घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली थी। भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए और उसे वीजा की जरूरत होती है, उसे 21 मुमालिक की वीजा नहीं दी गई थी। He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. और आर्कबिशप ऑफ ग्रीस के पादरी ने कहा कि अगर आप रजनीश को इस देश से निकाल नहीं देंगे तो हम उसके घर और उसके चेलों के घर को जला देंगे। और जो आखिरी लाइन है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है, ये तो सिर्फ सही खुदा के अलावा कोई भी नहीं पास कर सकता। आप अगर उस खुदा के मुकाबले में कुछ भी चीज इस दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं तो वो खुदा ही नहीं है। हम जानते हैं कि रजनीश आम इंसान जैसे, एक नाक थे, एक मुंह था, 2 आंख थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप किसी के साथ खुदा का मुकाबला कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुने होंगे आपने। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसको लक़ब मिला है मिस्टर यूनिवर्स, सारे जहां में सबसे ताकतवर इंसान, उसको टाइटल मिला था सबसे ताकतवर इंसान आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ज्यादा ताकतवर है, आप अगर खुदा का मुकाबला किसी से भी कर सके, किससे भी करते हैं, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे वो दारा सिंह हो, या चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, अगर आप खुदा का मुकाबला किससे भी कर सके इस दुनिया में, उसका हमसर कुछ भी है, किससे भी आप कंपेयर कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये 4 लाइन का डेफिनेशन है सूरह इखलास कुरान मजीद में खुदा की तारीफ में। अगर कोई भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, कोई भी इंसान कहता है कि ये खुदा है, अगर उस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए कि वो सही खुदा है। वरना अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, चाहे आप कहो उसे रहमान, अल्लाह को चाहे रहमान कहो या अल्लाह कहो, कुछ भी कहो लेकिन अच्छा नाम कहो। और उसके कई एट्रीब्यूट्स है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के कई नाम हैं, लेकिन वो नाम सही होना चाहिए और एक मेंटल पिक्चर नहीं होना चाहिए। आपको आपके जहन में अक्स नहीं पैदा करना चाहिए। तकरीबन 99 नाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के, अर्रहमान, अर्रहीम, अल हकीम, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट वाइज, नो लेस देन 99। और सबसे
ऊपर अल्लाह। हम मुसलमान खुदा को अरबी लफ्ज अल्लाह से क्यों पुकारते? उसकी वजह है, हम मुसलमान अल्लाह सुब्हाना व तआला को अल्लाह लफ्ज से क्यों पुकारते बनिस्बत इंग्लिश वर्ड गॉड से? क्योंकि बाकी जितने लफ्ज है वो जबान में उससे खिलवाड़ कर सकता है इंसान। मिसाल के तौर पे जो लोग इंग्लिश में कहते हैं गॉड या खुदा या देव, ये जितने अल्फाज है उससे एक इंसान खेल सकता है। मिसाल के तौर पे गॉड है, अगर आप एस लगाएंगे तो हो जाएगा गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड। अल्लाह का कोई प्लूरल नहीं, कोई जमा नहीं। अगर आप एस लगाते गॉड को अंग्रेजी में तो गॉड्स हो जाता है, खुदा की जमा। जो इस्लाम में कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। अगर आप DESS जोड़ते हैं गॉड को, हो जाता है गॉडेस, मतलब औरत खुदा। और इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला का जिन्स नहीं, ना वो मर्द है ना औरत है। अल्लाह सुब्हाना व तआला अहलादा है, ना मर्द है ना औरत है। अल्लाह इज यूनिक। अगर आप गॉड को ऐड करेंगे फादर, वो हो जाता है गॉड फादर, ही इज माई गॉड फादर, ही इज माई गार्डियन। इस्लाम में अल्लाह फादर अल्लाह अब्बा नहीं है। अगर आप मदर जोड़ते गॉड को, हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर नहीं है। इसीलिए हम मुस्लिम खुसूसन अल्लाह को अल्लाह से पुकारते हैं, दूसरे कोई लफ्ज से नहीं। क्योंकि दूसरे अल्फाज जो है उससे एक इंसान खिलवाड़ कर सकता है। मिसाल के तौर पे देव, देव को अगर कहे देव, अगर ई लगा देंगे तो देवी हो गया। देव ने मुजक्कर, दो हो गए ना, देव और देवियां, फीमेल एंड मेल। इस्लाम में गॉड इज नीदर फीमेल नीदर मेल, ना मर्द ना औरत है। देवताओं यानी बहुत से देव हो गए। तो इसीलिए हम मुसलमान खुसूसन अल्लाह को अल्लाह से पुकारते हैं। लेकिन जब मैं तकरीर करता हूं जो गैर मुस्लिम के सामने, जिसे अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में सही इल्म नहीं है, तो मैं लफ्ज गॉड इस्तेमाल करता हूं, लफ्ज खुदा भी इस्तेमाल करता हूं, जिस तरीके से आज कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है।